मोहिनी जी को दे दिया। मोहिनी ने अमृत को बांटने के लिए राक्षस और देवता दोनों की पंक्ति रखी है। और मदिरा भी सागर से निकला है, अमृत भी सागर से निकला है। दोनों को कलश सोने का है, जान नहीं पाए किसमें क्या है। और नारद जी इस रहस्य को बोलते हैं कि मदिरा का वितरण राक्षसों की पंक्ति में किया और अमृत का वितरण देवताओं की पंक्ति में किया। इस बात को स्वरभानु नाम का दैत्य जान गया, जाकर के चंद्र और सूर्य के बीच में बैठ गया। और भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया, अमृत पिला दिया। सूर्य और चंद्र ने बता दिया, भगवान ने चक्र से गर्दन काट दी। अमृत उतर चुका था, इसलिए दोनों मरे नहीं। और जो एक शरीर और एक धड़ दोनों दो भागों में विभाजित हो गया, जो राहु और केतु के नाम से दिखा। सूर्य और चंद्रमा दोनों ने बताया था, इसलिए राहु को चंद्रमा को और केतु सूर्य को दोनों आज भी ग्रसते हैं, ग्रहण होता है। असुर सुराभिष शंकर असुरों को मदिरा पिला दी और देवताओं को अमृत पान करा दिया। इस प्रकार से भगवान ने संधि करवा करके और चले गए। तेरा राक्षसों ने कहा, भैया ये कौन थी? सब राक्षसों ने कहा, ये थी नहीं, ये था, ये नारायण था, जिसने हमको हमारे साथ कपट किया है, देवताओं को अमृत पान करा दिया है। और जब अमृत पान कर चुके हैं देवता, ये जाना है जब राक्षसों ने, तो दोनों के बीच में एक भयंकर संग्राम हुआ, युद्ध हुआ। आदरणीय शुभाचार्य कहते हैं, परीक्षित उस समय जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम था दैवासुर संग्राम। तत्र दैवासुरो नाम रणः परम दारुणः। इस युद्ध में सारे देवताओं ने असुरों पर विजय हासिल की, सारे देवता ने राक्षसों को मार डाला। शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि के सहित समस्त दैत्यों को पुनः जीवित किया। एक यज्ञ करवाया है, विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया है। और शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि जब तक तुम 100 यज्ञ नहीं करोगे तब तक तुम्हें स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा। अब बल से नहीं, छल से नहीं, धर्म से इंद्रासन हासिल करो। इधर यज्ञ करने लगे बलि। आदरणीय शुक्राचार्य से परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज मैंने सुना है कि भगवान नारायण वामन बन के बलि को छले हैं। कले बलत्रयं भूमि कस्मात् द्वरि रचायत। याचना इस प्रकार से की बलि को ठग लिया, ये अच्छी बात तो नहीं है। ऐसा क्यों किया प्रभु ने, ये बताइए। आदरणीय शुक्राचार्य कहते हैं, परीक्षित ये कथा सुनने से पहले ये जान लो कि 7वां मनवंतर ये चल रहा है, 22वां मनवंतर। इसके जो इंद्र हैं इनका नाम है पुरंदर। और 8वां मनवंतर का नाम है सावर्णी मनवंतर। 9वां मनवंतर का नाम है कच्छ सावर्णी मनवंतर। 10वें मनवंतर का नाम है ब्रह्म सावर्णी मनवंतर। 11वें मनवंतर का नाम है धर्म सावर्णी मनवंतर। 12वें मनवंतर का नाम है रुद्र सावर्णी मनवंतर। और 13वें मनवंतर का नाम है देव सावर्णी मनवंतर। और अंतिम 14वां मनवंतर का नाम है इंद्र सावर्णी मनवंतर। जब इस प्रकार से मनवंतर बीत जाते हैं 14 मनवंतर, तब जाकर के एक कल्प होता है और प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, जो जिस राम की गाथा हम लोग गाते हैं, ये 24वें त्रेता की कथा है। ये 28वां कलयुग चल रहा है। पंडित जी जब संकल्प बोलते हैं तो बोलते हैं ना, अष्टाविंशतितम युगे। अष्टाविंशति माने 8 और 20 कितना हुआ? 28। ये जो राम कथा हम लोग गायन करते हैं, ये 24वें त्रेता की कथा है। और जो भागवत हम सुन रहे हैं, ये 28वें द्वापर की कथा है। जो ये भागवत हम गायन कर रहे हैं, इसमें जो भगवान श्री कृष्ण आए थे वो गोलोक धाम से आए थे। और जो त्रेता 24वें त्रेता की कथा है, उसमें जो श्री राम आए थे वो साकेत से आए थे। और जो कल्पों में जो भगवान के अवतरण होते हैं, तो कभी नारायण साकेत वैकुंठ से आते हैं। इस पुराणों में वर्णन है, 108 वैकुंठों का वर्णन है। 108 वैकुंठ हैं और सभी जगह पर अलग अलग भगवान विराजमान होते हैं। कहीं क्षीर सागर में विराजमान होते हैं, कहीं सर्प में विराजमान होते हैं, कहीं पुष्प में विराजमान होते हैं, कहीं स्वर्ण सिंहासन में विराजमान होते हैं। इस प्रकार से अनेकानेक सिंहासनों में भगवान विराजमान हैं। आदरणीय शुक्राचार्य कहते हैं, महाराज जब देवता गोल भिल्ल बन करके रहने लगे, तो अदिति मैया गई, कश्यप जी से कहा कि क्या करूं, मेरे पुत्रों का कल्याण कैसे होगा, ये बताइए। तब वयोव्रत बताया, जो फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होगा, एकादशी तक चलेगा, दूध पी करके रहना है।
भगवान नारायण की उपासना करना है। दीदी मैया ने किया, भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने कहा, बताइए माता आप क्या चाहती हैं? बोले मेरे पुत्र बनकर आए हो, मैं अपने पुत्रों का उद्धार चाहती हूँ, अपने भाइयों का उद्धार करिए। भगवान नारायण ने कहा ठीक है। शीघ्र गर्भ से बाहर भगवान आते हैं, वामन का रूप धारण करते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान वामन ने कहा कि बलि को छल से नहीं जीता, बलि को बल से नहीं जीता जा सकता। क्यों? क्योंकि बलि यज्ञ कर रहे हैं, उनके ब्राह्मणों की बड़ी कृपा है। बलि को अगर जीतना है तो छल से जीता जा सकता है। तो भगवान वामन ने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ। यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया है, ब्राह्मणों ने यज्ञोपवीत किया है, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है, अदिति मैया ने गोपीन दिया है, चंद्रमा ने डंडा दिया है, भूदेवी ने पादुका प्रदान की है, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला प्रदान की है, आकाश ने छाता प्रदान किया है, कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किया है और बृहस्पति गुरुदेव गुरु बृहस्पति ने गायत्री मंत्र प्रदान किया है। वामन भगवान ने कहा अब हम तो ब्राह्मण हो गए हैं, वो यज्ञोपवीत के बाद दान मांगने का अधिकार है, इसलिए मैं दान कहाँ जाऊं? तो कहा नर्मदा के तट पर बलि यज्ञ कर रहे हैं, इस समय दान करते हैं, उन्हीं से दान मांगने जाना है। नर्मदा के तट पर गए हैं, जैसे ही बलि ने देखा स्वागत किया। तम बड़ुवामन दृष्ट्वा मोदमाना कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। अरे इतना सुंदर स्वरूप आपका, हम स्वागत करते हैं वामन भगवान, हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी बड़ी सुंदर छवि है। देखिए भगवान वामन रूप में आए हैं, इसका एक प्रमाण यह है कि सारे मनुष्य का जो शरीर होता है वो वामन अंगुल का ही होता है। अपने घर में जा जाकर के जिन्होंने नापा हो तो नाप लीजिएगा, आप अपने अंगुल से नापेंगे तो वामन अंगुल का ही आपका शरीर होगा, और अपने हाथ से नापेंगे तो 3.5 हाथ का होगा। 3.5 हाथ या वामन अंगुल का ही मनुष्य का शरीर होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने शरीर को दूसरे के अंगुल से नपाइए, तो अंतर पड़ेगा, अपने ही अंगुल से। भगवान वामन बिल्कुल वामन अंगुल के स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करवामि। मैं आपका स्वागत कैसे करूं? भगवान वामन ने कहा हमें स्वागत नहीं चाहिए, हमारा हम तो ब्राह्मण है, हम भिक्षा देने के लिए आए हैं, क्या चाहिए? कहा हमें हमारी पूजन के लिए भूमि चाहिए। कितनी भूमि चाहिए? बोले बड़े पदत्रयं भूमि, हे बलि हमें 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग? अरे आपके नन्हे नन्हे पैरों से तो आपकी छाला भी नहीं बिछेगी, कैसे? आप और कुछ मांगिए। लेकिन नहीं, वामन भगवान ने कहा ब्राह्मण अगर अपनी इच्छा से ज्यादा मांग लेता है तो उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है, इसलिए मैं कुछ नहीं, मात्र 3 पग भूमि ही चाहता हूं। संकल्प ले लीजिए। बिना संकल्प के नहीं लूंगा। जैसे ही संकल्प ले लेंगे, जल का लोटा हाथ में बलि ने लिया है, शुक्राचार्य जी ने समझाया है, शुक्राचार्य जी जाके लोटे में घुस गए, जल ही ना निकले, संकल्प कैसे होगा? अब तो भगवान वामन समझ गए। भगवान वामन ने कहा बलि तुम्हारे लोटे में कचरा आ गया होगा, मैं साफ कर देता हूँ। अपने आसन से एक निकाला है सीख, और उस समय पर शुक्राचार्य जी जो गंगा जल होता है इसमें टोटी लगी होती है, वो लोटा शायद रहा होगा, वहीं से देख रहे थे उस समय पर, और उसी समय वो आंख से देख रहे थे, और सीख जैसे ही डाला है तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमः। शुक्राचार्य निकल कर भगे, हे भगवान लेता कोई या देता कोई, मैंने आंख अकारण कोई। भागे, श्राप दे दिया, बलि जा मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाए। अब तो जैसे ही संकल्प दिया सो भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। एक पग में ऊपर के लोग तल अतल स्वभू हुआ स्वजना महपसत, ऊपर के लोगों को और नीचे के लोगों को एक पग में नाप लिया, तल अतल पितल सुतल रसातल महातल और पाताल 14 भुवनों को 2 पगों में नाप लिया, और तुरंत कह दिया हे बलि तूने संकल्प किया है, तीसरा पग कहाँ रखूं बता, नहीं तो रख पाएगा, इसलिए बलि को बांधकर डाल दिया। जैसे बलि को डाला है तो सेवक मारने के लिए दौड़े हैं, बलि ने रोक दिया। इस समय हमारा विपरीत समय चल रहा है सेवकों, हमारे गुरुदेव हमसे रूठ कर चले गए हैं, आप लोग कुछ मत करिए, खड़े रहिए। बलि ने कहा महाराज
एक बात बताइए, दानी बड़ा होता है कि दानी का दिया हुआ सामान बड़ा होता है? तो बोले कि दानी ही बड़ा होता है, सामान बड़ा नहीं होता है, उसकी वस्तु बड़ी नहीं होती है। बलि ने कहा, अभी तक आपने मेरे सामने वही खुद नापा है, अब आप मुझे भी नाप लीजिए। हे नाथ, अब आप मेरे सिर पर अपना पैर रख करके मुझे भी कृत करिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम केवट पैर धुल रहा था, भगवान ने कहा, केवट जल्दी मेरा पैर धुलो, एक पैर में खड़ा हूं, गिर जाऊंगा। तब केवट ने कहा, गिर कैसे जाएंगे, आप अपने हाथों से मेरे सिर को पकड़ लीजिए। आदरणीय शुक्राचार्य कहते हैं, परीक्षित, एक त्रेता में एक ऐसा भक्त हुआ था जिसने भगवान को कहा है कि मेरे सिर को पकड़ लीजिए अपने हाथों से, यानी पैर धुलकर पैर की कृपा चाह रहा है और सिर पर हाथ रखवाकर हाथ की कृपा चाह रहा है। इधर सतयुग में बलि ने भगवान से कहा है कि आप मेरे सिर पर पैर रखिए, और भगवान ने बलि को पैर के सिर पर पैर रख करके बलि को भी कृतकृत्य किया है। परीक्षित, प्रहलाद जी प्रकट हो गए, प्रहलाद जी ने खूब गायन किया स्तुति की। बलि पत्नी ने कहा, भगवान, हे भगवान, आपका लेना भी निराला है, देना भी निराला है, आपके स्वभाव आपकी कीर्ति को बार बार धन्यवाद है। भगवान ने कहा है प्रहलाद जी से, बलि, तुम्हारे पिता ने मुझे सब कुछ दे दिया है, अब तुम ऐसा करो, इसे लेकर के पाताल चले जाओ, क्योंकि दान की वस्तु का भोग नहीं करना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, ठीक है। बलि को भगवान ने कहा है कि हमसे कुछ मांग लो। बलि ने कहा, हम आपसे क्या मांगू? भगवान ने कहा, तुम इंद्र बनना चाहते हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम 99 यज्ञ कर चुके हो, 100वें यज्ञ में मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, जहाँ मैं दर्शन दे देता हूँ वह यज्ञ तो पूरा हो ही जाता है। तुम्हारे 100 यज्ञ पूरे हुए, लेकिन इस समय यज्ञेंद्र नाम के इंद्र हैं, अगला मनवंतर जब आएगा उस मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे, जो अगला मनवंतर आएगा उसमें बलि ही इंद्र बनोगे। पाताल आए हैं, भगवान द्वारपाल बन करके खड़े हैं, बलि की इच्छा का पालन करते हुए। इधर नारद जी ने जाकर लक्ष्मी को बताया है, लक्ष्मी जी ने आकर के कहा है, हे भगवान, रोती हुई खड़ी थी, बलि ने देखा, क्यों रो रही हो? बोली, क्या बताओ, मेरा कोई नहीं है। बलि ने कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं आज से तुम्हें अपने बहन रूप में वर्ण करता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, बहन बना लिया। तुरंत एक पल्लू से धागा निकाला, बलि के हाथ में बांध दिया। हे नवत्रो बलि राजा दानवेंद्रो मावरः तेन त्वां प्रतिवदनामि लक्ष्मी मांचला। हे बलि, तू मेरे भाई हो, अनंत जन्म तक मेरी रक्षा करना। और जैसे ही रथ में बैठ करके चली हैं, द्वार पर भगवान वामन खड़े थे, वामन को देख करके माता लक्ष्मी मुस्कुराई हैं, और भगवान वामन ने कहा, अपने स्वरूप का ध्यान रखना, मेरे विषय में कुछ मत कहना। भगवान माता लक्ष्मी ने कहा, वाह प्रभु, आप अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। आज बलि को प्रतिकृत करने के लिए उसके द्वार पर खड़े हैं। इधर जब लक्ष्मी जी भवन के अंदर आई है, बलि ने पूछा है, बहन, तुमने हमें हमारी कलाई पर धागा बांधा है, हमें भाई रूप में वर्णित किया है, भाई मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ मुझे क्या, तुम्हें क्या चाहिए। तब लक्ष्मी स्वरूपा देवी ने कहा, मुझे भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, अगर देना चाहते तो अपना द्वारपाल दे दो। जब द्वारपाल मांगा तो बलि ने पूछ लिया, देवी तुम अपना वास्तविक परिचय बताओ। उसको बताया कि मेरा नाम लक्ष्मी है, और जैसे ही अपने स्वरूप में आई है माता लक्ष्मी, पैरों में गिरा बलि और कहने लगा, हे माता, हमें क्षमा करना, आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि जगत की जननी ने, जगत की माता ने मुझे अपना भाई बनाया है। अरे अरे मेरी बहन लक्ष्मी, ये नारायण तो आदिकाल से आपका है। तुरंत श्री वामन को बुलाया है, और वामन भगवान के हाथ को अपनी बहन लक्ष्मी के हाथ में दे करके विदा किया। वे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आदरणीय शुक्राचार्य कहते हैं, परीक्षित, एक बड़े ही विख्यात राजा थे, सूर्यवंशी राजा, जो कृतमाला नदी पर संध्या कर रहे थे। एक मछली हाथ में आ गई, उसको लेकर के अपने महल में आए। महल में जब आए तो वह मछली एक क्षण में 24 घड़ी में, एक घड़ी में यानी 24 मिनट में बड़ी हो गई। आवाज लगाई, महाराज मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे दूसरा पात्र दो। दूसरा पात्र दिया, फिर बड़ी हो गई 24 मिनट में, पात्र छोटा पड़ गया, महाराज दूसरा पात्र दो। ऐसे करते करते सारे पात्र छोटे पड़ गए। महाराज मुझे भय लग रहा है, और कोई पात्र दो। महाराज ने कहा, सागर में छुड़वा दूं? नहीं, सागर में मत छुड़वाना, जलजंतु है, मुझे भय लगता है। तब उन्होंने पूछ लिया राजा ने कि महाराज एक बात बताइए, आप कौन हैं? आप संस्कृत बोलने वाले, दिव्य भाषा में का प्रयोग करने वाले, आप साधारण नहीं हैं, आप बताइए आप कौन हैं?
तब उन्होंने कहा महाराज मैं नारायण हूं, आपकी रक्षा के लिए पधारा हूं। मेरा आज से 7वें दिन ये सारा संसार जलमग्न हो जाएगा और आप बड़े ही आपकी रक्षा के हितार्थ में यहाँ पधारी हूं। इसलिए हे प्रभु, हे राजन, जब सारा संसार जलमग्न हो जाए तो सप्तऋषियों की नाव आएगी, उसमें सप्तऋषि बैठे होंगे, तुम उसमें बैठ जाना। वासुकी लपटे होंगे, मेरे शरीर में एक सींग होगी, उस सींग में तुम वासुकी को डाल देना, मैं सुंदर दिव्य ज्ञान उपदेश तुम्हें कराती रहूंगी। आदरणीय शुक्राचार्य जी ने से पूछ लिया, महाराज ये कौन राजा थे जिनके लिए भगवान भी मत्स्य रूप में आए? बोले मत्स्य भगवान की जय। तब कहा ये तो सूर्यवंशी राजा थे। महाराज परीक्षित ने पूछ लिया, सूर्यवंशी राजा जिनके विषय में कुछ सुनाइए। तब आदरणीय शुक्राचार्य जी ने कहा, सही वर्ष है, अगर 100 वर्षों तक सूर्यवंशी राजाओं के विषय में सुनाया जाए तो भी नहीं सुनाया जा सकता। तुम्हारे पास समय बहुत कम है, मात्र 2 अध्यायों में सूर्यवंशियों के विषय में सुनाया है। आदरणीय शुक्राचार्य कहते हैं 62 नंबर की पीढ़ी पर साक्षात सूर्यवंश कुल में श्री राम बन करके भगवान पधारे हैं। बोले श्री राम भगवान। और इसी सूर्यवंशी में राजा निमि हुए हैं, जिसमें आगे चल करके गुरु का परिवर्तन किया है। और इसी निमि के वंश में 18वीं पीढ़ी पर भूमि से माता जगत जननी सीता का प्रादुर्भाव हुआ है। माता जाने की और दोनों का विवाह हुआ है, 14 वर्षों का वनवास हुआ है। उसके बाद भगवान ने बड़ी विशाल, बड़ी ही माधुर्यकर लीला की है और अंत में श्री राम ने रावण का उद्धार किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यहीं से चला है मरुवंश। मरुवंश में एक तक्षक हुए हैं, तक्षक पुत्र बढ़िया बल हुए हैं परीक्षित, जिस प्रहर बल ने तुम्हारे पिता अभिमन्यु का महाभारत में वध किया था। एक सूर्यवंशी राजा हुए हैं जिनका नाम था सुद्युम्न। एक बार शिकार खेलने गए, माता पार्वती शिव रमण कर रहे थे, जिस वन में श्राप दिया था कि वो इस वन में प्रवेश करेगा स्त्री बन जाएगा। सुद्युम्न प्रवेश कर गए, स्त्री बन गए, नाम बना बड़ा इला। इला पर बुध बड़े प्रभावित हो गए। इला और बुध दोनों से एक पुत्र हुआ जिसका नाम बड़ा पुरु हुआ। पुरु के 6 पुत्र हुए। उन 6 पुत्रों से जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था ययाति। ययाति के 2 विवाह हुए, प्रस्परवा की पुत्री शर्मिष्ठा से और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से। इनके 2 पुत्र हुए, यदु और युरवसु। यदु से चला है यदुवंश, जिस यदुवंश में भगवान साक्षात नारायण ही कृष्ण बन करके पधारे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ। ये कारागार से तुरंत नंद के यहाँ गए हैं, बाबा नंद के यहाँ, वहां 4 वर्षों तक रहे। वहां से यह वृंदावन आ गए। वृंदावन में 11 वर्ष 49 दिनों के बाद ये मथुरा आए। मथुरा में आते ही मामा कंस को मार दिया। पढ़ने के लिए उज्जैन गए। उज्जैन से आने के बाद जरासंध के भय से सबकी रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए द्वारिका में जाकर के रहे। वहीं से इन्होंने समस्त राक्षसों का वध किया। जैसे राक्षसों का वध करने के बाद 125 वर्ष के बाद भगवान धराधाम छोड़ करके चले गए। इतना कह करके श्री परीक्षित जी के सामने से सुखदेव जी मौन हो गए। अब तो परीक्षित जी सुखदेव जी को देखें, सुखदेव जी परीक्षित जी को देखें। परीक्षित जी ने कहा और सुनाइए ना। तब सुखदेव जी ने कहा क्या सुना तो दिया। मथुरा में जन्म हुआ, नंद भवन में जाकर के पालन पोषण हुआ, सब कुछ सुना तो दिया। बोले नहीं महाराज, ऐसे नहीं। मैं कब से बैठा हूँ कि आप मुझे कृष्ण चरित्र सुनाएंगे और मेरे गर्भ में मेरी रक्षा करने वाले मेरे भगवान का जब समय आया तो आपने चटपट सुना करके बंद कर दिया। सुनाइए ना मुझे, मैं जानना चाहता हूँ कि कंस के कारागार में इनका जन्म हुआ तो नंद भवन क्यों है? नंद भवन में जाने के बाद, नंदगांव जाने के बाद कौन सी इन्होंने लीला की? मैंने बड़ी विचित्र कथाएं सुनी है। वो उन कथाओं को कैसे, उन लीलाओं को कैसे किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। 11 वर्ष 56 दिन बाद, 54 दिन बाद जब ये मथुरा आए तो क्यों मामा को मार दिया? मामा को मारने के बाद पढ़ने गए तो क्या पढ़ाई की? लौटे तो जरासंध से युद्ध कैसे हुआ? फिर युद्ध के बाद ब्राह्मणों की रक्षा के लिए वो द्वारिका कैसे गए, द्वारिका कैसे बनाई, ये मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। और इनके विवाह के विषय में भी बड़ी विचित्र कथाएं मैंने सुनी है, मुझे सब कुछ सुनाइए। तब सुखदेव जी ने कहा राजन, 4 दिन बीत गए, कुछ खा लो,
तब सुखदेव जी की बातों को सुनकर के परीक्षित जी ने कहा, महाराज मैं आपके मुख से प्रवाहित होने वाला ये जो कृष्ण चरित्र है इसे सुनकर तृप्त हो रहा हूं। नई साति दुस्सह चुनमा त्यक्तोदम पिबाधके पिबन्तं तनमुआम्बोज चितं हरिकथामृतम्। आदरणीय सुखदेव कहते हैं, परीक्षित सुनो, जब भयंकर कंस जैसे जरासंध जैसे जब राक्षस इस संसार में उपद्रव करने लगे तो पृथ्वी भगवान ने श्री ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे नाथ कब आप क्षमा करेंगे? तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में आदेश दिया और जो आदेश दिया सो ब्रह्मा जी ने सबको सुनाया। सुनो देवताओं, भगवान नारायण का आदेश हो चुका है। वो मथुरा को अपनी लीला स्थली बनाना चाहते हैं। वो मथुरा में ही प्रकट होने वाले हैं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यचेतन क्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। श्री हरि मथुरा में प्रवेश करने वाले हैं, मथुरा में अवतार लेने वाले हैं। एक बात यहाँ और है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं वसुदेव गृहे साक्षात, भगवान साक्षात नारायण वसुदेव के घर में जन्म लेने वाले हैं। पर सच तो ये है, आप सभी जानते हैं कि भगवान घर में नहीं आए, कंस के कारागार में आए। तो कहने का मतलब क्या, ब्रह्मा जी ने जो कहा तो क्या था? कहने का मतलब ये कि पति पत्नी दोनों अगर एक हो, दोनों का मन एक हो, दोनों की विचारधाराएं एक हो, दोनों में प्रेम की समता एक हो, तो पति पत्नी चाहे घर में रहे चाहे घर के बाहर रहे, वह घर ही कहलाता है। अगर पति पत्नी एक नहीं है, विचारधाराएं एक नहीं है, दोनों में अगर 36 का एक आंकड़ा है, तो अगर वो घर में के अंदर भी रहे तो वो घर नहीं कहलाता है, वह तो घर भी जेल के समान है। अगर पति पत्नी एक है तो जेल भी घर है, और अगर एक नहीं है तो घर भी जेल है। इसलिए वसुदेव के साक्षात देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ कंस ने करवाया। उग्रसेन को बंदी बना करके जेल में डाल दिया। बाहरी अपवाद हुआ तो अपनी बहन का विवाह वसुदेव से करने का चचेरी बहन विवाह हुआ। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ सारथी बन करके चलने के लिए हुआ, मगर देवताओं से राज। आप सभी जानते हैं मथुरा भगवान मथुरा में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन देवताओं से नहीं रहा गया। ये बात आकाशवाणी से कही गई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो अन्त्यायाम बहुसेयुधा। अरे कंस, तुम जिस बहन पर इतना प्रसन्न हो रहे हो, जिसे पहुंचाने के लिए जा रहे हो, उसका अष्टम गर्भ ही तुम्हारा काल होगा। जैसे सुना सो बाण पकड़ करके पकड़ दिया, मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने हाथ को पकड़ा। अरे राजन, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी अभी मेरा विवाह हुआ है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अष्टम गर्भ से अगर तुम्हें खतरा है तो मेरे सारे पुत्र ला करके मैं दे दूंगा। कंस ने कहा नहीं, विश्वास नहीं है, तुमको हमारे यहाँ रहना पड़ेगा, और बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। जब पहला पुत्र हुआ तो ले जा करके कंस को दिया। जैसे ही कंस को दिया तो कंस को दया आई। कंस ने सोचा कि अगर मुझे खतरा तो अष्टम से है, पहले को मारने से क्या फायदा, लौटा दिया, ले जाओ। बड़े प्रसन्न हुए वसुदेव जी। नारद जी से नहीं रहा गया, नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे राजन, तुम इस कमल पुष्प को गिनो, अष्टपंखुड़ियां हैं, एक से गिने तो 8 तक, दूसरे से गिने तो पहली 8, तीसरे से गिने तो चौथी 8। इस प्रकार से पूछ लिया कि महाराज कुछ पता चला इसका मतलब? बोले देवताओं का चक्र भी बड़ा निराला होता है, क्या पता कौन सा अष्टम है कौन सा पहला है। अगर ये बताओ, अगर 8 में से एक तुम्हारी खतरा था तो बताने की क्या जरूरत है? अरे 8 पुत्रों में कोई भी 8वां हो सकता है और कोई भी पहला हो सकता है। भगवान एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया है कंस ने। अब तो सप्तम गर्भ में चले हैं श्री जय श्री महाराज। अब तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जाओ हमारे शेष जी की रक्षा करो। योग माया ने संकर्षण किया और श्री रोहिणी जी के गर्भ में गर्भ को प्रतिष्ठित कर दिया। गर्भ गिर गया, कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे बेटे गर्भ ही गिर गया। अब तो अष्टम गर्भ में भगवान पधारे। जैसे भगवान पधारे तो देवताओं ने स्तुति की।
स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा 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 स्वागत किया सत्यम प्रथम सत्य परम सत्यम जैसे ही परमात्मा ने सभी ने भगवान का स्वागत किया है। भगवान गर्भ से निकलकर दिव्य ज्योति के रूप में पंडित होकर चतुर्भुज रूप में भगवान श्री वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। दोनों ने बड़े सुंदर से स्तुति की है और देवकी मैया के कहने पर प्राकृतिक शिशु बन करके बालने में विराजमान हुए। स्वागतम कृष्णा जो स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा जो स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा जो स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा टोकरी में लेकर के बाबा वसुदेव चल पड़े नंद भवन की ओर। यमुना जी आई है, यमुना जी है, क्या भेजी है यमुना पार करके बाबा नंद भवन गए हैं, बालक को लौटाया है, अन्ना जी लेकर के आ गई, बेड़ियां सारी चली गई, वापस बेड़ियां बंध गई। इधर बाबा नंद इंतजार में थे, कब होगा कब होगा कब होगा। सुनंदा ने जाकर के बहन ने जाकर के बाबा नंद को मनाया है। बाबा हो गया नीलमणि के समान आपको पुत्र प्राप्त हुआ है, आपको पुत्र प्राप्त हुआ है, बधाई देने लगे। अब तो बाबा नंद जाकर के सबसे पहले ब्राह्मणों को दान दिया है, 2 लाख गायों का दान किया है, 7 अन्न के पहाड़ों का दान किया है और चले हैं इधर सारे ब्रजवासी बधाई देने के लिए। जिसके पास जो था कोई दूध लेकर, कोई दही लेकर, कोई मक्खा लेकर, कोई मिश्री लेकर बधाई देने के लिए सब जा रहे हैं सारे ब्रजवासी। और इधर बाबा नंद भी चले। बाबा नंद विचार करते हैं मुझे भी देख रहा है, लेकिन रास्ता ही नहीं मिल रहा, इतना भीड़ पालने में। बाबा नंद ने देखा नीलमणि के समान सारी गोपियां भगवान को झूला झूला रही। कन्हैया झूले पालना निकोले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पालना निकोले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पालना
होले झोटा दीजो, होले होले झोटा दीजो। मैया झूले वाले मैया झूले वाले होले झोटा दीजो, मैया झूले वाले होले झोटा दीजो।